बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़िंदगी मुसलसल इम्तिहान है। यहाँ 10 बार गिरने के बाद 11वीं बार उठ जाने का नाम ज़िंदगी है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक़ दे जो वो अपने लिए चाहता है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फालतू लोगों को फ़ोन से नहीं, दिल से ब्लॉक करें। गलती सिर्फ एक सफ़हा होती है मगर रिश्ता पूरी किताब होती है। कभी भी सिर्फ एक सफ़हे के लिए पूरी किताब ख़राब ना करें। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाली आलिशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियां हो वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। अगर आपकी नज़र खूबसूरत है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी ज़ुबान प्यारी है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। अपने दीन में इखलास पैदा कर, तुझे थोड़ा अमल भी काफ़ी होगा। एक उम्मीद है जो हर रोज़ मुझे जीने का सहारा देती है कि एक दिन अल्लाह मेरी तमाम दुआएं सुन लेगा। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता मगर अपनों वाली खुशबू होती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास से के होते हैं। जिंदा शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना उसकी कब्र पर गुलिस्ता रखने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह को चाहने वाला निखर जाता है, दुनिया को चाहने वाला बिखर जाता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा। अल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान फरमाए। अल्लाह आपकी हर दिली ख्वाहिश और तमन्ना पूरी करे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे सुनने वाले भाई और बहनों और सब्सक्राइबरों के लिए ऐ लोगों, दुनिया को छोड़ दो कि दुनिया की मोहब्बत अंधा बहरा और गूंगा बना देती है और सरबुलंद अफराद को भी जलील व रुसवा कर देती है। खाली जेब किसी को तरक्की से नहीं रोक सकती, लेकिन खाली दिमाग और खाली दिल कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं दुनिया के सारे यहूदियों को ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ को छोड़ दिया है ताकि दुनिया को पता चले कि मैंने उन्हें मारा क्यों था। हर बहन, बेटी और लड़की की इज्जत की हिफाजत करना। या अल्लाह उन्हें गुमराह होने और गुमराह करने वालों के शर से महफूज रखना। जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं, अल्लाह उन्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ता है। अल्लाह से मांगने में शर्तें ना बांधो, बल्कि ये कहो कि जो हमारे लिए बेहतर है वो कर दे। बेशक हमसे बेहतर वो हमारा भला जानता है। बहुत से लोग अपने बारे में तारीफ ही से मुब्तिलाए फितना हो जाते हैं। दुनिया की हर चीज़ इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई इंसान को तकलीफ़ दे रहा है तो वो इंसान ही है। बादलों की तरह रहो जो फूलों पर ही नहीं कांटों पर भी बरसता है। जहाँ भी रहो खुदा से डरो, हमेशा हक बात कहो अगरचा तल्ख हो। सीमेंट से भी एक नसीहत मिलती है, जोड़ने के लिए भी नर्म होना ज़रूरी है और जोड़े रखने के लिए भी सख्त होना ज़रूरी है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं। इख्तिलाफात के बावजूद किसी से इज्जत व एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं बल्कि बेहतरीन तरबियत और ख़ानदानी होने की निशानी है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम मुसलमान को खुश करना है। मैंने शम्स से पूछा कि तसव्वुफ क्या है? उसने कहा, दिल में खुशी महसूस करना जब दुख जाहिर हो। घर के गम और परेशानियां जो हैं वो बाहर बयान करने से तौहीन बन जाती हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरोज़ क़यामत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शिफ़ाअत से 70,000 ऐसे आदमी बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होंगी। जिसने बिन मांगे अता किया वो मांगने पर क्यों हमें मायूस करेगा। दुनिया हासिल करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन दुनिया को आखिरत पर तरजीह देना सरासर खसारा ही खसारा है। अपने आप को छोटा ना समझो, तुम बेखुदी की आलम में खुद एक कायनात हो। ये नफ्स बदयकीन है जिसने नमरूद को भी तबाह किया। एक पहाड़ फाड़ खाने वाला भेड़िया है। अपने नफ्स की हमेशा मुखालिफत करते रहो। अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारा दिल बेकरार और सख्त, जिस्म कमज़ोर और रिस्क कम हो रहा है, तो जान लो कि तुम किसी ऐसे काम में मलूस हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। जिस दिन ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन ज़िंदगी से बहुत दुख खत्म हो जाएंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनकर जाना। जो मुकाम शिकवे का होता है वही मुकाम शुक्र का भी होता है, लेकिन हम इस मुकाम पर शिकवा जल्दी और शुक्र देर से अदा करते हैं। हर बात में खैर ढूंढा करे और अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत अपना ले। जब तक दिल टूटेगा नहीं, दिल में रोशनी कैसे दाखिल होगी। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने किसी मुसलमान को उसके नाम के अलावा किसी लफ्ज़ यानी बुरे नाम से पुकारा, उस पर मलाइका लानत भेजते हैं। हमारे इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। कितनी बुरी बात है कि तुम किसी और की तरह बनना चाहते हो। क्या तुम अपना चेहरा नहीं देखते? क्या तुम्हें अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती? महशर के दिन हर छुपी हुई चीज़ जाहिर हो जाएंगी। हर खताकार खुद रुसवा हो जाएगा। खुद गौर व फिक्र करो और खुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश करो, ताकि दूसरों का कमाल तुम्हें गमगीन ना करे। हकीकी सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में खुदा से लौ लगाते हैं। इंसान का ज़ाहिरी जिस्म मच्छर से आजिज़ आ जाता है, लेकिन उसकी रूह सातों आसमानों को घेर लेती है। अगर हमारी जान याद खुदा में बेदार नहीं, तो ये बेदारी हमारे लिए कैद खाना है। जिसने अपना नाता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ लिया, वो यकीनन दुनिया व आखिरत में कामयाब है। माफ़ कर देना वो खुशबू है जो फूल टूट जाने के बाद भी आती है। किसी का हक खाकर इंसान दुनिया में तो खुश रह सकता है, लेकिन रोज़े महशर वही उसके गले का तौक होगा। जब तक मौत ने मोहलत दे रखी है, उस वक्त तक तुम लोग नेक आमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, इससे पहले कि मौत आ जाए और अमल करने का मौका ना रहे। अपनी जुबान से निकले अल्फाज की जिम्मेदारी तो हम ले सकते हैं, लेकिन समझने वाली की सोच की जिम्मेदारी किसी तौर पर नहीं ली जा सकती। काली ऐनक लगाकर दुनिया को काला कहना कुछ लोगों की तरबियत में शामिल होता है। अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दो जिसका पहले ही तुम्हारी सांसों और तुम्हारी लम्हों पर इख्तियार है। हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कौम के सरदारों ने शोएब अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकालना चाहा, लेकिन खुद ही अजाब में पकड़े गए। बड़ाई के घमंड में थे, लेकिन जलजले, झंकार और बरसती हुई आग के अजाबों में जकड़े गए। अल्लाह
कल भी शहंशाह था, आज भी है, और उसको ना पहचानने वाले बेवकूफ़ 2 दिन तो अकड़े में अजाब में पकड़े गए। जो अल्लाह को भूल जाता है वो फिर खुद से भी गाफिल हो जाता है। अल्लाह की ये सज़ा बड़ी होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। दिन ब दिन नेकी से दूर और बुराई में फंसता चला जाता है। एक ही हल बाकी बचता है कि जब बंदा तौबा करके अल्लाह रो बंदों के हुकूक लौटाना शुरू करता है। खानों में पाकिज़गी ज़रूरी है, नमाज में पाकिज़गी ज़रूरी है, दूसरों की औरतों और दूसरों की अमानतें हैं, सोच में पाकिज़गी ज़रूरी है। जो चाहता है इस्लाम को, जो बनना चाहता है मोमिन, तो फिर याद रख ले इंसान इस्लाम में पाकिज़गी ज़रूरी है। जिसकी आँखों में हया नहीं वो मुसलमान कैसा, जो बेहया हो के बाप का सर शर्म से झुकाए वो बेटी कैसी, वो बेटा कैसा। जो बेटी को पर्दा ना सिखाए वो माँ कैसी, वो बाप कैसा। हया भी ईमान की एक शाख है, जब हयाई ना रहे तो फिर इस्लाम कैसा, फिर ईमान कैसा। ऐसी सरगोशी से बचो जो गुनाह पर मुंबी हो, ताल्लुक़ भी तो असल वो है जो अल्लाह की रज़ा पर मुंबी हो। दुनिया की तलब में तो सजाई जाती है कई महफिलें, असल तो वो है जो नेकी पर मुंबी हो। मराहल मुश्किल आए या आसान, उनकी मंजिल में उरूज ही उरूज है। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हो, उनकी सोच कुरान से बनी हो। क़यामत के लिए अमल करो, क्योंकि क़यामत में कोई जुल्म नहीं, तुम्हें पूरा बदला मिलेगा। वहाँ कोई जुल्म नहीं, वहाँ शहंशाही सिर्फ अल्लाह की होंगी, किसी जालिम का कोई जुल्म नहीं। अल्लाह की राह में खर्च करके अपना पैसा आगे भेज दो, वहाँ कोई चोरी नहीं, कोई कब्ज़ा नहीं, कोई जुल्म नहीं। क़यामत के लिए अमल करो, क्योंकि क़यामत में कोई जुल्म नहीं। इल्म एक ऐसी प्यास है जिसको जितना बुझाओ उतनी बढ़ती है। अल्लाह की राह में एक ऐसी राह है जिसमें जितना खर्च करो दौलत उतनी बढ़ती है। अक्ल वालों के साथ बैठो, अक्ल को जितना इस्तेमाल करो उतनी बढ़ती है। इज्जत के तलब लोगों से ना करो, खल्क की जाकर खिदमत करो। हर बाइख्लाक को इज्जत दो। इज्जत ऐसी चीज़ है जिसको जितना बांटो उतनी बढ़ती है। आगे आपके लिए इससे भी अच्छे वीडियो और इससे भी अच्छे इमेजेस अक़वाल हैं, आपने इसे पूरा सुनकर जाना है और आपको हमें कमेंट में बताना है कि आपको ये अल्फाज कितने दिल को छुए हैं। हर आने वाला इंसान जाएगा, ठिकाना हमेशा का दुनिया नहीं है, यहाँ से हर कोई जाएगा। कर ले मेहनत अपने रब को राज़ी करने की जितनी कर सकता है, क्योंकि दुनिया यही रह जाएंगी मगर तेरा आमाल नामा तेरे साथ जाएगा। ऐसी लोगों को अपनी मजलिस से मत निकालो जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, जो सुबह व शाम अल्लाह को याद करते, अल्लाह को पुकारते हैं, जिनके दिल अल्लाह के इश्क में डूबे हुए, जो ज़िक्र अल्लाह में सुकून पाते हैं, जो आते हैं तो भी उस गर्ज से कि चंद अल्फाज सीख जाए, जो कुरान के इल्म से अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। ऐसे नायाब हीरो को हाथ से जाने मत दो, उनकी गलतियों से दरगुजर करो। ये सख्ती नहीं नरमी चाहते। किसी को हकीर मत समझो, सब खुदा के बंदे हैं, सब का फैसला खुदा करेगा। कई नेक कई बुरे अंजाम का फैसला खुदा करेगा। तुम बस बुराई को बुराई जानो और बुरी सोहबत से बचो। तमाम नबी सच्चे थे, सच ने जीता है। नूह अलैहिस्सलाम की बातें सच साबित हुई, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने जीता है। झूठ ने किसी को सुकून नहीं दिया, झूठ करता है परेशान। सच की राह पर कितनी भी तकलीफ़ें आई हो, लेकिन सच ने हमेशा जीता है। अल्लाह की राह में खर्च करना ऐसा है जैसा एक दाने के बदले में 700 मील। वो रहमान चाहे तो मज़ीद भी मिले। इससे बढ़कर और नफ़ा बख्श तिजारत क्या होंगी कि जिससे दुनिया में सुकून और आखिरत में नेकियां मिलेंगी। ज़कात जो भी वाजिब हो अदा करो और मज़ीद भी अल्लाह की राह में दो, ताकि क़यामत में तुम्हारा सर ऊंचा हो और आमाल नामा देखकर खुशियाँ मिले। सुभान अल्लाह। हमारे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिन भी उसी को दे, रात खुसूसी उसी को दे, महफिलें
भी उसी के नाम हो, तन्हाई का वक्त खुसूसी उसको दे। ज़िंदगी उसी के नाम हो, जवानी के औकात खुसूसी उसको दे। जो एक एक सांस का मालिक है, हर सांस उसी को दे। सोच वो फिक्र उसी को दे, अपने दिल के ख्यालात, दिल की बातें और दिल के बयानात खुसूसी उसी को दे। ना तो रब का अजाब ऐसी चीज़ है जिससे बेफिक्री बरती जाए, ना तो जन्नत ऐसी चीज़ है जिससे बेफिक्री बरती जाए। दुनिया जो मुकद्दर में होंगी मिल के रहेंगी, आखिरत ऐसी चीज़ नहीं जिससे बेफिक्री बरती जाए। औलाद का रिस्क भी अल्लाह के हाथ में है और तुम्हारा भी। फिर नमाज ऐसी चीज़ नहीं जिससे बेफिक्री बरती जाए। तुम हर एक के निगहबान नहीं, तुम खुद के निगहबान हो। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी ऐसी चीज़ नहीं जिससे बेफिक्री बरती जाए। जन्नत की विरासत चाहते हो तो आमाल की तरफ आओ। सबसे अच्छे तरीके हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, प्यारे नबी की तरफ आओ। कितना आला नबी है जिसने आपकी तरफ बुलाया है, उस अल्लाह की तरफ आओ। शैतान की एक भी ना सुनो, नफ्स की एक भी ना सुनो। चाहते हो उरूज ज़माने में तो फिर वसवसों को छोड़ो, वहदानियत की तरफ आओ। घर के मुकाबले में दरवाज़ा छोटा होता है, दरवाजे के मुकाबले में ताला छोटा होता है और ताले के मुकाबले में चाबी छोटी होती है, लेकिन वो छोटी सी चाबी पूरे घर को खोल सकती है। इसी तरह एक पायदार और अच्छी सोच बड़े से बड़े मसाइल को हल कर सकती है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, उसने बता दिया है कुरान में। ज़मीन आसमान चांद तारे सब उसी के हैं, कोई उसका सानी नहीं इस जहां में। वो वाहिद, वो अहद, वो समद, वो अस्माए हुस्ना का मालिक। आदम अलैहिस्सलाम में, इब्राहीम में, मूसा में, ईसा में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौहीद झलक रही हैं। हर नबी के किस्से में, हर नबी के बयान में। बेशक सुभान व तआला। कमेंट में बेशक ज़रूर लिखिए और हमारे वीडियो को पूरा देखकर और सुनकर जाइए। आगे बढ़ने के लिए कदमों का इस्तेमाल करें, सहारों का नहीं। रहमान ने है कुरान सिखाया, ये उसका एहसान है। यासीन, मुज़म्मिल, माइदा, हर सूरत उसका एहसान है। कुरान मुकम्मल है, इंसान मुकम्मल होता है दीन से, कुरान से, वरना अधूरापन और अंधेरा इंसान को करता परेशान है। लाख कोशिश कर लो खुद को खुश करने की, लेकिन वीरानी बाकी रहेंगी जब तक अंदर में उतरती नहीं वो रोशनी है जो लेकर आया कुरान है। अनकरीब तुम अपनी पूरी जिंदगी की कमाई देखोगे, एक एक जर्रा लिखा होगा, एक एक पाई देखोगे। गाफिल मत हो इस हिसाब किताब से, वरना सारी दुनिया के सामने अपनी रुसवाई देखोगे। हक दे लोगों को, बचा खुद को गुनाहों से, वरना कयामत में अपने ही आज़ा के की अपने खिलाफ गवाही देखोगे। दामाद उमर हैं तो ससुर अली हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुर उमर हैं तो दामाद अली हैं। दोनों नबी के सहाबी हैं, दोनों की को जन्नत मिली है। कोई जले नहीं उन पर, उनकी मोहब्बतें हैं आपस में आला। उमर गए फतह करने, बैतुल मुक़द्दस है तो पीछे जानशीन अली है। हुकूक औरतों के भी हैं, हुकूक यतीमों को भी हैं। खोल कर देख लो कुरान, विरासत में हक बहनों का भी है, भाइयों का भी। पढ़ कर देख लो सूरे निसा का ये बयान। तकवा वाला ही कुरान से ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, तकवा वाले के लिए ही है रब के हाँ इज्जत दीन में तरक्की वही पाता है जो रब की नाफरमानी से बचने का रखता हो हर वक्त ध्यान। जिंदगी को आसान बनाना और उसी की चाहत रख, अपनी हर बात में उसकी बात रख। उसके दुश्मनों से दुश्मनी, उसके दोस्तों से मोहब्बत रख। नफ्स और शैतान को ज़ेर कर सके इतनी ताकत तू रख। इस्लाम मिट रहा है और तू सोया हुआ है, बुराई को बुराई जान इतनी गैरत तू रख। वो खालिक मालिक रज़ाक है, तेरा तो भी उसका
एहसास रख। बाकी मोहब्बतों को छोड़, उसकी मोहब्बत को अपने पास रख। बाकी जिससे भी प्यार हो, उसी की खातिर हो, उसी को सबसे खास रख। दिल एक है, दिल में भी एक हो, ये बात याद हर सांस में रख। जो शहरक से करीब हो के भी तुझसे दूर है, क्यों तू उसको मनाने के जतन कर, तू उसको पानी की प्यास रख। बेशक सुभान ताला, ए अल्लाह तेरा हर हाल में शुक्र अदा करते हैं हम। रब के खजानों में कोई कमी नहीं, जुबाने दुआओं वाली थकी है, रहमत अभी भी उसकी थमी नहीं। दुनिया घूम, जहान घूम, कुदरत के नज़ारे देख, वो उसको भी पाल रहा है जिसका अब्बू नहीं, अम्मी नहीं। परेशानियों ने तुझे आ घेरा है, रास्ता तुझे कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि सब के लिए तेरे पास वक्त है, लेकिन उस रब के लिए तेरी आँखों में कोई नमी नहीं है, और उस रब के लिए तेरे पास कोई वक्त नहीं है। बेशक सुभान ताला। कुरान की आयतों से एक महक आ रही है, अच्छे किरदार वालों के लिए जन्नत की एक चहक आ रही है। उसी अल्लाह की कुदरत है, 480 के हुक्म से जुगनू से महक आ रही है। उसी रब को सजदे कर ले मेरे दोस्त, वरना हक को झुठलाने वालों के लिए आग की भड़क आ रही है। बेशक सुभान ताला। हर मशहूर बंदा कामयाब नहीं होता जब तक दीन की समझ ना हो। बंदा कामयाब नहीं होता, ज़िंदगी में आती है कई बार आजमाइशें, हर दुख अजाब नहीं होता। जो करते हैं तज़किया नफ्स, उन्हीं के किरदार से खुशबू आती है, वरना हर बंदा नायाब नहीं होता। बेशक सुभान ताला। आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दें। अल्लाह ने तुझे ईमान की दौलत दी है, उसका ये एहसान याद रख। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की तौफीक दी है, ये एहसान याद रख। तेरी ज़िंदगी में कई मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी आजमाइश है, लेकिन उसने तुझे कई मुश्किलात से बचाया भी हुआ है, ये एहसान भी तू याद रख। सुभान व ताला। अल्हम्दुलिल्लाह। शायर गए, साइंसदान गए, बादशाह गए, अरे क्या क्या बताऊँ, इस दुनिया से चले तो नबी भी गए। था भी एक, है भी एक, और रहेगा भी एक। उस अल्लाह के सिवा सबके रुआब और दबदबे चले गए। दावे तो बड़ों ने किए, लेकिन अक्लमंद तो वो थे जो इस थोड़े से वक्त में रब को राज़ी करके चले गए। ए अल्लाह, तू हमसे भी राज़ी हो जा। आज तक हमने जितने भी गुनाह किए हैं, तू हमें माफ़ फरमा। अल्लाह का खौफ रखने वालों के लिए जन्नत भी है, दुनिया में आबादी भी है। जालिमों के लिए जहन्नम भी है, दुनिया में बर्बादी भी है। नफ्स व शैतान को खुश करने वालों को क्या मिला? 2 दिन के मज़े बस। अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारने वालों का वक्त भी अच्छा गुजरा, और फिर हमेशा की आज़ादी भी मिली। बेशक सुभान व ताला। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। रब जो चाहता है वो करता है। फिरऔन, हामान और उनके लश्करों की तदबीरों को खाक में मिला के रहता है। जब बचाने पे आते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया की मौजों में बचा के दिखाता है, और जब डूबने पे आता है तो फिरऔन के लश्कर को गर्क कर देता है। उस रब की ताकत की कोई इंतहा नहीं, जो बीच को पहाड़ के तनावर दरख्त बनाता है, और जब चाहता है तो शेरों को भी मौत की नींद सुला देता है। ये है मेरा और तुम्हारा शहंशाह रब, दोनों जहान और दोनों आलमों का शहंशाह। बेशक 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 सुभान ताला। बेशक कमेंट में ज़रूर बेशक लिखिए।
ये ईमान की ताकत का नतीजा है कि हर बड़ी भी जन्नत में दाखिल हो गया। किस्सा पर सूरे यासीन में कि कैसे पैगंबरों का साथ देने वाला वो इज़्ज़तदारों में शामिल हो गया। इज़्ज़त का मियार कोई दुनियावी पेशा और पैसा नहीं, ईमान ना था तो फिरौन जैसा बादशाह भी बातिल हो गया। ख़ानदान कौमें तो थी मुख्तलिफ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की वजह से देख किस तरह नबी का हर सहाबी कामिल हो गया। बेशक सुभान व ताला चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आए, लेकिन सच में निजात है। अल्लाह ही अकेला माबूद है, ये सच है और सच में निजात है। झूठों पर अल्लाह की लानत है। कुरान का ये फ़ैसला है और इस फ़ैसले में निजात है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना आया है, कोई ना आएगा। वो आखिरी नबी हैं, ये सच है और उसी सच पर ईमान रखने में हम सब की निजात है। बेशक सुभान ताला रूह और जिस्म की ख्वाहिश जुदा है, दोनों का साथ निभाया नहीं जा सकता। रूह की परवाज़ आलम बिल आला की तरफ से है, जिस्म की ख्वाहिश ज़मीन पर रहने की है। जब तक इंसान का रूह जिस्म के साथ रहेगा, मकसद हासिल नहीं करेगा। अलविदा सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो आँखों से प्यार करते हैं, क्योंकि जो लोग दिल से वो जान से प्यार करते हैं, उनके लिए जुदाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि आप उस इंसान की तरबियत अपने मिजाज में करना चाहते हैं, हालांकि हर इंसान अपना मिजाज रखता है। जब अक्लों पर ताले पड़ जाए तो हल की चाबी भी जनाजे के साथ दफन हो जाती है। इंसान का नफ्स खुद जालिम है, इसलिए वो फितरी तौर पर जालिम की हिमायत करता है। हाँ, अगर इंसान अपने नफ्स का सर कलम कर दे तो वो जालिम और मजलूम में इम्तियाज कर सकता है। नफ्स एक कुत्ता है और कुत्ते की ये आदत है कि गरीब और कमज़ोर पे हमला करता है। झुकना, छूना, सूंघना, सुनना, देखना, ये 5 ज़ाहिरी हिस्से हैं। उनके अलावा 6 बातिनी हिस्से और है जो और कल्ब, रूह, नफ्स, सर, खफी और अख्फी है। बदन के हिस्से जुल्मत से रोज़ी हासिल करती है, जबकि रूह की हिस्से बराए रास्त नूर से ग़िज़ा पाती है। अल्लाह हम सब की रूह को सलामत रखे। इंसान दुनिया में बहुत से बुरे काम मुख्तलिफ किस्म के खौफ की वजह से करता है। अगर खुदा की मदद में पर यकीन कामिल हो जाए तो इंसान लातादाद बुराइयों से बच सकता है। जब शयातीन दिल की बात को जान लेते हैं तो औलिया अल्लाह क्यों नहीं जान लेगा। अगर इंसान खुद इन कमालात से महरूम है तो औलिया अल्लाह को तो महरूम ना समझे। ऐ मतलबी शख्स, औलिया अल्लाह की नज़र पानी से ज़्यादा गंदगी दूर कर सकती है, क्योंकि पानी तो सिर्फ ज़ाहिरी पलेदी की ही दूर कर सकता है, मगर फ़कीर की नज़र तुम्हारे गुनाहों की स्याही दूर कर देती है। शैतान को बाहर मत देखो, बल्कि अपने अंदर तलाश करो। शैतान कोई ऐसी गैर मामूली कुव्वत नहीं जो तुम पर बाहर से हमलावर होती है, बल्कि तुम्हारे अंदर से उभरने वाली एक मामूली सी आवाज़ का नाम है। असल नापाकी तो अंदर की नापाकी है, बाकी सब तो आसानी से धुल जाता है। गर्दो गुबार की बस एक ही कसम है जो पाकीज़ा पानी से साफ नहीं हो पाती, और वो है नफ़रत और तअस्सुब के धब्बे जो रूह को आलूदा कर देते हैं। तुम तर्क दुनिया से और रोज़े रखने से अपने बदन का तज़किया तो हासिल कर सकते हो, लेकिन कल्ब का तज़किया सिर्फ मोहब्बत से ही होगा। जब मियाँ बीवी सुलह सलाह से नहीं रहते तो फिर बच्चे
कोर्ट में खेलते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अहम होता है। उन दोनों के बीच के फासले बच्चों का मुस्तकबिल और बचपन खा जाती है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद उसे तमाम दुनिया भी अता कर दे, तब भी ये उसका कफ़ारा नहीं हो सकता और ना उसे कोई अज्र मिलेगा। या अल्लाह, हर घर के सरबराह मर्द को इतनी दौलत दे कि वो अपने वालिदैन और बीवी बच्चों की हर जायज़ ख्वाहिश और ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सके। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका घर हमसे दूर हुआ और मुसाफियत ज़्यादा हो, वो अपने घर के ऊपर चढ़ और 2 रकात नमाज पढ़े और हमारी कब्रों की तरफ रुख करके सलाम करे। बेशक ये सलाम हम तक पहुँचता है। तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तो मुहीत आलमे रंग वबू तेरी शान जल्ले जलाल हो। या रब्बुल आलमीन, जो बे औलाद हैं उनको नेक और सालिहा औलाद अता फरमा, आमीन। कायनात की सबसे महंगी चीज़ किसी दूसरे का एहसास है, जो दुनिया में हर किसी के पास नहीं होता। चेहरे का नूर, दरूद पाक पढ़ने पर क्या मिलेगा? चेहरे का नूर मिलेगा। नमाज की पाबंदी, तिलावत कुरान का शौक़, नेकियों पर इस्तेकामत, रिस्क की बरकत, फितनों से हिफाजत, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिलेंगी, कब्र की रोशनी मिलेंगी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मिलेंगी। दिल का सुरूर है, तहज्जुद की तौफीक है, गुनाहों से नफरत है, रूह की ताकत है, ज़िंदगी का सुकून, दुआओं की कबूलियत, ईमान पर खात्मा, दर्जात की बुलंदी। माँ, बहन और बेटियों से अदबन गुजारिश है, ना महरम जितना भी आला अखलाक का हामिल हो मगर होता ना महरम ही है, इसलिए किसी ना महरम के लिए बिला झिझक दिल के और घर के दरवाजे खोल देना तबाहियों का सबब बन सकती है। हाथ से फेंका पत्थर 100 फीट दूर जाता है, बंदूक से निकली हुई गोली 1000 फीट दूर जाती है, तोप का गोला शायद 5 मील दूर तक चला जाता है, लेकिन एक गरीब को दिया रोटी का टुकड़ा जन्नत के दरवाजे तक खोल जाता है। कितना सुकून देती है ना ये आयत, क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी माकुमा अस्मउ व अरा। अल्लाह ने फरमाया, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और मैं देख भी रहा हूँ। हज़रत फ़ातिमा वाहिद औरत है जिनका वालिद नबियों का सरदार है, खाविंद वलियों का सरदार है, बेटे जन्नत के शहजादों के सरदार है, खुद जन्नत की औरतों की सरदार हैं। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। हमारी ज़िंदगियों में बेचैनी की एक बड़ी वजह यह भी है कि हम जहाँ हैं वहाँ होना ही नहीं सीखा। सारा दिन या तो माजी में होते हैं या मुस्तकबिल में होते हैं, अगर कहीं नहीं होते तो बस हाल में ही नहीं होते। जज़ाकल्लाह।